Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. We are doing the quantitative aptitude part 2, in which we have topics from different we have topics from mathematics. Some are there from geometry and some are there from mensuration. Geometry part is being seen by brother Munibul Islam, and I am taking up mensuration part. So far we have completed heights and distances. We have also been able to complete 2D mensuration. So from today onwards we are going to start 3D mensuration. So without wasting much of the time, let's start. तो आइए बात करते हैं 3D mensuration की। देखो बच्चों, जब हमने 2D mensuration की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि 2D mensuration में हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं, और क्योंकि डायमेंशंस 2 ही होती है तो इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एक तो एरिया का और पेरीमीटर का। लेकिन 3D mensuration में हमारे पास तीसरी डायमेंशन भी ऐड हो जाएगी, तो इसलिए 3D mensuration में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जो है, एक नया मेजर इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। So we will also discuss about volume. तो आज हम जो मतलब हम 3D mensuration शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, इसमें पढ़ेंगे हम स्फीयर के बारे में, सिलेंडर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में, इसी तरह से कोन के बारे में, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, इसी तरह से प्रिज्म के बारे में, एटसेट्रा। सो ये जितने भी टॉपिक हैं, वी विल बी कवरिंग देम अंडर 3D mensuration. तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं हम क्यूब से। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बच्चों, क्यूब क्या होता है? आपने स्क्वायर तो पढ़ा है ना? स्क्वायर से ही हम क्यूब बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास स्क्वायर है। 6 स्क्वायर्स को जब मैं जोड़ दूंगा तो वो जो फिगर बनाएगा, और वो अगर राइट एंगल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो वो क्यूब बनेगा। जैसे आपने अपने कमरा देखा होगा, जो रूम होता है, along with 4 walls as well as roof and floor, तो अगर उसकी एज लेंथ, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो जाए, और उसकी हाइट भी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट वो अगर बराबर हो जाए, लंबाई हो गई इसकी, सपोज दिस इज लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। अगर ये तीनों बराबर हो जाए किसी भी रूम के, तो वो आपका रूम क्या हो जाएगा? दिस विल लुक लाइक क्यूब। और अगर आप गौर से देखें, आपका रूम कितने स्क्वायर से बना होगा? जो मतलब क्यूबिकल रूम होगा वो 6 स्क्वायर से बना होगा। देखिए, एक तो ये वाली वॉल हो गई, उसके अपोजिट में दूसरी वॉल 2, एक पिछली वाली वॉल 3, एक इसी के अपोजिट अगली वाली वॉल 4, एक आपका आ गया फ्लोर, सॉरी रूफ, और एक आ गया आपका फ्लोर 6। तो मतलब ये कितने स्क्वायर से मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है 6 स्क्वायर से। तो एक क्यूब किससे मिलके बना होता है? 6 स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम अगर इसकी
होल सरफेस एरिया की बात करें, वी टॉक अबाउट होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो इसका सरफेस एरिया होता है ना बच्चे, वो जो इसकी ये जो साइड्स होती हैं उनका हम एरिया निकालेंगे। और अब इसकी जो साइड्स कंस्टिट्यूट करती हैं, दे दे आर बेसिकली स्क्वायर्स। और हमें पता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी बराबर होते हैं, और मान लेते हैं वो किसके बराबर है, सभी ए के बराबर। तो अगर मैं अगला वाला स्क्वायर लूंगा, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। पिछले वाले का भी कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि सब की एज लेंथ बराबर हो जाएगी। इसी तरह से सबका ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 स्क्वायर से मिलके बनता है क्यूब। तो इस तरह से इसका जो एरिया होगा होल सरफेस एरिया, दैट इज 6 a स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है। दूसरी चीज जो हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आ जाती हैं। एक इसमें लेंथ आ जाएगी, इंटू ब्रेड्थ, इंटू हाइट। ठीक है। और क्यूब के केस में ये क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के केस में जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ये होगा लेंथ मतलब ए, ब्रेड्थ मतलब ए, और हाइट मतलब ए। तो ये हो जाएगा, ये साइड नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये है एज लेंथ, ये इसकी एज है। ये जो एज है ना, ये दिस इज एज, 6 इंटू एज का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ए का क्यूब, सो दिस इज एज का क्यूब। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको क्यूब का होल सरफेस एरिया निकालना है या इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको इसकी एज का पता होना चाहिए। इफ यू नो द एज, एज लेंथ। अब जैसे अगर आपको रूम, क्यूबिकल रूम है, अगर आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है, होल सरफेस एरिया निकालना है, या उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको सिंपली उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, या ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, या उसकी हाइट पता होनी चाहिए। यानी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इन तीन में से कोई एक पता होना चाहिए, वही आपका ए का काम करेगा। फिर आपने 6 इंटू उसका स्क्वायर करना है, वो आपको होल सरफेस एरिया देगा। तो इसी तरह से वॉल्यूम जब आप फाइंड करोगे, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा। देखो बच्चे, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट। जो भी 3D ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, कितनी स्पेस वो ऑक्युपाई करता है, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मान लो, अगर आप एक मान मान लीजिए आप एक क्यूबिकल एक बर्तन लेते हैं, तो उसमें आप पानी डालेंगे, तो कितना पानी वो अपने अंदर ले सकता है, इट मीन्स टू आई मीन टू से कि उसका कितना वॉल्यूम होगा, वो उसका मतलब है वॉल्यूम, या कितनी ईयर उसमें अंदर जमा हो सकती है। सो दैट विल गिव यू द मेजर ऑफ वॉल्यूम। और सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका रूम है, तो रूम की जो दीवारें हैं, या रूम का जो फर्श है, या रूम की जो छत है, उन सब का सरफेस एरिया कितना है, दैट गिव्स यू मेजर ऑफ होल सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या फायदा है पढ़ने का होल सरफेस एरिया का। देखो बच्चे, अब आपको जब पेंटिंग करनी होती है कमरे की, ओबियसली 4 वॉल्स की करनी होती है, छत की करनी होती है, तो उस वक्त आपको कितना पेंट लगेगा, उसके लिए आपको सरफेस एरिया का नॉलेज होना चाहिए। सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स, हम ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, आपको जैसे आप गैस सिलेंडर आपके घर में होता है, तो उसमें जो गैस होती है, फील्ड होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना कैपेसिटी उसकी है जो होल्ड कर सकता है गैस को। जनरली जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होता है, उसमें 14.2 या 15.8 kg कुछ इस तरह से होता है। वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अपने अंदर ले सकता है। सो दैट गिव्स यू द मेजर ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम का जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। बहरहाल हमें इन चीजों पे ज्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। बस आपको याद ये रखना है कि अगर एक क्यूब की एज लेंथ आपको दी गई है, तो वहां से आप उसका काम की बात करते हैं। तो काम की बात क्या होगी,
काम की बात यह है कि आपके पास क्यूब है, क्यूब की एज लेंथ सेम होती है, ये भी ए होगी, ये भी ए, और ये भी ए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या पूछा जाएगा निकालने के लिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको याद रखना है, दिस इज इक्वल टू एज का क्यूब, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा आपको पूछा जाएगा होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 6 एज का स्क्वायर, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। अब देखो बच्चे, इसमें डायगोनल क्या होगा, ये नहीं सोचना ये डायगोनल है, नहीं। डायगोनल मान लो आपका रूम है, तो रूम के एक कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, मतलब ये पिछली दीवार है और ये अगली दीवार है, उसके कोने से लेकर यहां तक, ये जो आपका, ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, दिस इज योर डायगोनल। और ये डायगोनल कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये आपको याद रखना है। ये होता है बच्चे, जैसे स्क्वायर के केस में क्या था, a√2, क्यूब के केस में ये हो जाता है a√3। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एज लेंथ, इसको एज लेंथ भी कहते हैं, सिंपली एज भी कहते हैं, वी मीन एज लेंथ इंटू √3। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं क्यूब के केस में। क्या क्या याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, एज लेंथ का क्यूब। होल सरफेस एरिया कितना है, 6 एज लेंथ का स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ क्यूब कितना है, एज लेंथ इंटू √3। बात क्लियर है? इसी का एक बड़ा भाई है जिसे हम क्यूबाइड कहते हैं। फर्क क्या है इसमें? क्यूब बनता है स्क्वायर्स के मिलने से, जबकि जो क्यूबाइड है वो मिलता है रेक्टेंगल्स के मिलने से। जिस तरह से हमने कहा था कि क्यूबाइड में होती हैं 6 स्क्वायर्स, इसमें होती हैं 6 रेक्टेंगल्स। देखिए, 1, 2, 3, कितनी हो गई देखिए, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 4, और एक आगे और एक पीछे। उम्मीद करता हूं कि आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। अब जो अपोजिट रेक्टेंगल्स होती हैं उनका एरिया सेम होता है, अब देख पा रहे होंगे। ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल होगी उसका एरिया और नीचे वाली रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। ये जो 4 और 3 है इसका एरिया सेम होगा, और 5 और 6 जो है इसका एरिया सेम होगा। देखो, एक तो इसमें लेंथ होगी, एक इसमें क्या होगी, इसकी क्यूबाइड की ब्रेड्थ, और क्या होगी, हाइट। आपने देखा होगा हमारे रूम जो है वो जनरली स्क्वायर नहीं होते, वो रेक्टेंगुलर ही, मतलब वो आई मीन टू से वो क्यूबिकल रूम नहीं होते हैं, वो क्यूबाइडल रूम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूरी नहीं है कि हमारे रूम की बराबर हो। तो अगर एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी ब्रेड्थ बी है और जिसकी हाइट एच है, तो सबसे पहली चीज क्या है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको याद रखना है, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होगी फर्स्ट। दूसरा है इसका होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। फिर से वही लॉजिक देखिए, एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखो बच्चे, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड का एरिया प्लस फिर एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, और इसी तरह से प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स, क्योंकि इनका एरिया सेम सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिखा। अब देखिए, एरिया फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये फर्स्ट क्या है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। अब इनका देखिए, इनकी डायमेंशन क्या है, एक इसकी एल वाली डायमेंशन है और दूसरी कौन सी है, बी वाली डायमेंशन। इसको देख पा रहे हो, इसको। और सिमिलरली ऊपर वाले के भी होगा। तो क्योंकि ये दो रेक्टेंगल्स हैं तो दो के लिए क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो गया कवर। अब आइए थर्ड और फोर्थ पे, ये है बच्चे, कोई एक सी ले लीजिए, दूसरी खुद ब खुद आ जाएगी। इसकी डायमेंशंस क्या है, एक बी है और एक एच है, तो दूसरे के लिए भी यही होगी। तो इन दोनों का एरिया कितना होगा, 2 × बी × एच हो गई ये कवर। अब लास्ट पे आइए, फिफ्थ और सिक्स।
फिफ्थ और सिक्स में ये कोई ये वाली ले लीजिए, आगे वाली। इसका है L इंटू एच, तो पीछे वाले का भी L इंटू एच हो जाएगा, तो 2 इंटू एल इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 को कॉमन लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका होल सरफेस एरिया क्यूबाइड। अब आप बच्चों बोलोगे कि किस तरह से हम याद करें, आप सिंपली लिख दीजिए एल बी और एच, ये तो याद रहेगा ही आपको। अब बाहर बी लिख दीजिए, पहले एल बी ले लीजिए, ले लिए, फिर बी एच ले लीजिए, ले लिया, फिर एच एल ले लीजिए, ऐसे लिखिए, एल बी एच, पहले एल बी ले लीजिए, फिर बी एच ले लीजिए, फिर एच एल ले लीजिए, ये लिख लिया आपने। फिर इन सबको सम कर दीजिए और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। बात क्लियर है? दैट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, सॉरी, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, होल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। अब डायगोनल इसका भी कैसे फाइंड करना है, उसका डायगोनल कैसे था, a टाइम्स रूट थ्री, इसका डायगोनल होगा बच्चे, इसका डायगोनल, बस आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ही पता होनी चाहिए, उससे ही सारा काम हो जाएगा आपका क्यूबाइड के केस में। देखिए, जो डायगोनल है क्यूब का, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ ये डायगोनल कौन सा होगा। देखो बच्चे, डायगोनल कौन सा होगा, ये होगा आपका, यहां से लेकर यहां तक, ये पिछली दीवार के कोने से लेकर इस दीवार के इस कोने तक, ऊपर वाले से लेकर नीचे कोने, तो ये डायगोनल किसके इक्वल होता है, दिस डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर रूट किसका लेना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का, सो दैट विल गिव यू डायगोनल ऑफ क्यूब। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूब और क्यूबाइड पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, लेट अस सी। क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, द लेंथ ऑफ द longest rod that can be put in a room of dimension, that can be put in room of dimension, डायमेंशन क्या है रूम की, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर, बताइए क्यूब आइडियल रूम। ऑप्शंस क्या है, 15 रूट 3, 15, 10 रूट 3 और 10 रूट 2, सॉरी, एंड फोर्थ वन इज 5 रूट 3। देखो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी रॉड जो आप एक अपने रूम में रख सकते हो, देखो अगर आपके पास कोई लंबी रॉड है, अगर उसको आपको अपने रूम में रखना है, तो क्लियर सी बात है, आप किसी दीवार के सहारे तो उसको रखोगे नहीं, क्योंकि उसके अलावा भी आपके पास दूसरे मेथड्स हैं, फिर आप उसको कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा रखते हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे लंबी रॉड जो रख सकते हो आप, वो किस तरह की होगी, देखो ना, जैसे मान लो ये आपका रूम है, क्यूबाइडल रूम है, अगर आपको एक रॉड रखनी है, सबसे लंबी रॉड कितनी हो सकती है पॉसिबल, देखो आप वो रॉड ऐसे तो नहीं रखोगे, ऐसे आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, उससे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको ऐसे रखोगे, सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बच्चे इस तरह से अलोंग डायगोनल जो होता है, वो सबसे ज्यादा लेंथ आपकी होती है। तो इसलिए बेसिकली आपसे यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूबाइडल रूम पूछ रहा है, मतलब जितना उसका डायगोनल होगा उतना ही आपके पास मैक्सिमम लेंथ जो रॉड की होगी, लॉन्गेस्ट रॉड जो है उसको आप अलोंग डायगोनल ही रख सकते हो। तो जब भी आपको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड ये पूछेगा, जिसे आप किसी भी क्यूबाइडल रूम में या क्यूबिकल रूम में रख सकते हो, तो बेसिकली वो डायगोनल आपसे पूछ रहा है, क्योंकि जितना डायगोनल होगा उस क्यूबाइडियल या क्यूबिकल रूम का,
उतनी ही मैक्सिमम लेंथ हो सकती है रॉड की जो आप वहां पे रख सकते हो। तो कितना होगा डायगनल इसका? दिस इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 200 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 225। सो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। सो 15 इज द करेक्ट आंसर। सो 15 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? गॉट इट? देखो कभी कभी आपसे वो सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया पूछता है। 4 वॉल्स का एरिया क्यों पूछता है वो आपसे? क्योंकि जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि छत और जो आपका फर्श होता है, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेंटिंग। मतलब आप दीवारों को चाहते हो कि एक जैसा कलर करो, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, आपसे वो पूछता है सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबाइड। तो उसमें आप कौन से स्किप करोगे? एक तो ये वाला स्किप करोगे और ये वाला स्किप करोगे। तो देखो टोटल आपका सरफेस एरिया कितना था? सरफेस एरिया मतलब होल सरफेस एरिया, अगर आप याद करो, ये आपका लेंथ था, ये आपका ब्रेड्थ था, और ये आपका हाइट था। होल सरफेस एरिया था 2 LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन इसमें से आप दो को माइनस कर रहे हो, किसको? नीचे वाले को, ऊपर वाले को। अब नीचे ऊपर वाले कौन से थे? 2 टाइम्स LB। तो 2 टाइम्स LB को निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, बाकी क्या बचेगा? 2 टाइम्स BH प्लस HL। तो ये जो आपके पास, जिसमें से आपने ये जो आपका फर्श है और जो आपका छत है, इसका एरिया जब आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो बाकी जो आपका एरिया बचेगा, दैट विल बी द एरिया 4 वॉल्स। तो एरिया 4 वॉल्स क्या हो जाएगा? इसमें से आप कौन कौन सा करोगे माइनस? ये फर्श का और छत का, और वो कौन सा था? LB प्लस LB। तो 2LB को निकाल दो, बाकी क्या बचा? 2 इंटू BH प्लस HL। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सो एरिया 4 वॉल्स किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू BH प्लस HL। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो लिखिए। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा क्यूबाइड के? एरिया 4 वॉल्स ऑफ क्यूबाइड नहीं हम लिखते हैं, हम रूम लिखते हैं, क्योंकि रूम क्यूबाइडल होगा तो उस हिसाब से लिखे। 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा हुआ है कि हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग। चुपचाप करके लिखिए आप, लेंथ ऑफ हॉल। लेंथ ऑफ हॉल कितनी दी है? 15 मीटर। अच्छा, 20 मीटर ब्रॉड। ब्रेड्थ कितनी दी है? ब्रेड दी है आपको 12 मीटर। अच्छा, इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड द सीलिंग, if the sum of areas of floor and ceiling is equal to the sum of areas of 4 walls। मतलब क्या दिया है? मतलब जितना टोटल किसका एरिया है, फ्लोर प्लस जो आपका रूफ है मतलब सीलिंग, इनका एरिया, इनका एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बात समझ रहे हो? अब जो फ्लोर और सीलिंग का एरिया है, फ्लोर और एरिया, जो सीलिंग का एरिया है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज 2 इंटू L इंटू B। और जो एरिया 4 वॉल्स होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज 2 इंटू B इंटू H प्लस H इंटू L। इसके इक्वल होता है। क्लियर है ना? ओके। तो अब यहाँ पे आप लगाइए जो आपको गिवन दिया गया है। 2 इंटू लेंथ कितनी दी है? 15, और ब्रेड्थ कितनी दी है? 12। 2 इंटू 15 इंटू 12 इज इक्वल टू, हाइट को कॉमन ले लीजिए क्योंकि हाइट आपको दी नहीं गई है, तो बाकी क्या बचेगा? 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ, मतलब 15 प्लस 12। 15 प्लस 12 तो कितना होगा? ये सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
आपसे वॉल्यूम ऑफ ये रूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम के लिए आपको हाइट भी पता होनी चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ पता है, हम हाइट निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इज 30, 30 इंटू 12 इज 360, ठीक है। 30 इंटू 12 इज 360, ये हो गया इस तरफ से 360 ये। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 कितना है, 15 10 25 27 दूने 34, ये हो जाएगा आपका, एम आई राइट, 15 प्लस 12 27, 27 दूने 54, सो 54H। सो 54H इज इक्वल टू 360। तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 360/54। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 18 जार 36, 2 27, फिर से कीजिए 3 6 जार 18, 3 9 जार 27, फिर से कीजिए 3 30 जार 3 20 जार 60, 3 3 जार 9, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, 20/3 मीटर्स, ठीक है। तो मिल गई आपको हाइट भी, लेंथ ब्रेड्थ पहले से पता थी। तो अब निकाल सकते हैं हम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो कंडीशन दी थी वहां से हमें हाइट मिल गई, सो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी दी थी, 15, 12, और हाइट कितनी आ गई, 20/3, 3 5 जार 15, 12 पंजे 60, 60 इंटू 20, 6 दूने 12, 1200 मीटर क्यूब। तो 1200 मीटर क्यूब इसका थर्ड ऑप्शन है, सो दैट इज आंसर। तो इस तरह से आप 4 वॉल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, कल हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे एज 3D मेंसुरेशन पार्ट 2। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।